हेलो स्टूडेंट, हम लोग कल पार्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के रास्ते पर हम लोग कैसे बढ़ रहे थे, कैसे नए संविधान को बनाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे थे ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। तो हमने देखा 1928 में ही मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के 8 नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा, जिसे 1931 में कराची अधिवेशन में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उसमें रूपरेखा रखी गई थी कि आजाद भारत का संविधान कैसा होगा। इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में जो बात महत्वपूर्ण थी, जो प्रोविजन किए गए थे, पहला था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी राइट टू वोट फॉर ईच एंड एवरी पर्सन, each every citizen of India which complete your age 18 or above. सेकंड इसमें था अल्पसंख्यकों के लिए अधिकारों की रक्षा की बात करना और भारत के संविधान में राइट टू फ्रीडम एंड इक्वलिटी को बढ़ावा देना। ये सभी चीजें इसमें एक्सेप्ट की गई थी। हालांकि इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी ये सब बातें लिखी गई, सामने लाई गई थी, वहां पर डिस्कशन हुआ था। ब्रिटिश पीरियड में भी इन पॉलिटिकल संस्थाओं से लोग परिचित हो गए थे, जो उनको समझने में आसानी हुई। ब्रिटिश पीरियड में भी लोगों को राइट टू वोट तो था, लेकिन बहुत कम लोगों तक था। और ये 1937 में जिस विधायी का गठन किया गया था वो बहुत कमजोर था, और ब्रिटिश शासन में भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के जो चुनाव कराए गए थे तो बहुत कम लोगों ने वोट किया था। यानी यहाँ कहना है ब्रिटिश पीरियड में भी राइट टू वोट था, लेकिन बहुत कम लोगों को ये मिला हुआ था। इनसे जो भी सरकारें बनी वो लोकतांत्रिक नहीं थी। That's why Indian Constitution adopt many institutional details and procedures from colonial law like Government of India 1935. इसी कारण भारतीय संविधान में कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्था से लगभग सच अपना लिया गया, जैसा कि 1935 का भारत सरकार कानून। इसमें हम देखेंगे कि आज़ादी के बाद भारत के स्वरूप को लेकर वर्षों तक पहले से चिंतन और बहसों ने बहुत काफी लाभ पहुंचाया। जो भी चर्चा हो रही थी कि भारत का संविधान कैसा होगा स्वतंत्रता मिलने के बाद, जब उसको बनाने की बात आई तो ये चीजें बहुत सहायक हुई। ये हम लोग हिस्ट्री पढ़ लें कैसे कैसे हम आगे बढ़े, और जो आवर लीडर्स गेन कॉन्फिडेंस टू लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज बट ऑन आवर ओन टर्म्स। और यहाँ पे बात सामने आई कि हमारे जो लीडर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, तो उन्होंने विश्व के अलग अलग देशों की व्यवस्था को समझा, देखा, सुना और अपने तरीके से उसको अडॉप्ट करने का प्रयास किया। इसमें किसी तरह कोई स्टेशन नहीं था। जैसे बहुत से लीडर थे जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंतर्गत जो डेवलपमेंट हुई उसे सीखा। ब्रिटेन में कैसी डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, उससे सीखा। यूएसए में बिल ऑफ राइट्स
उसमें क्या पूर्व से सीखा, इन अधिकारों की सूची प्रभावित थी। तो ये सभी जो डेवलपमेंट हुआ, ऐसे ही रसिया में सोशलिस्ट रेवोल्यूशन से भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा। ये सभी अनुभव भारतीय संविधान को बनाने के समय काम आया। कहीं से संसदीय लोकतंत्र के कामकाज, अमेरिका से अधिकारों की सूची के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता चला इनको, वहां से उन्होंने अडॉप्ट किया जो उनको सूट करता है, जो अपने देश के लिए सही था। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, ये लोग केवल दूसरे देशों की नकल नहीं कर रहे थे। हर कदम पर वह सवाल जरूर पूछते, क्या ये चीजें भारत के लिए उपयोगी होंगी? इन सभी चीजों ने हमारे संविधान के निर्माण में मदद की। तो ये वर्षों का धीरे धीरे डेवलपमेंट ही भारतीय संविधान को एक मूर्त रूप देने का काम किया। ये था ब्रीफ हिस्ट्री। आगे हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ेंगे, क्या कैसे बना, कैसे इसको बनाने वाले, संविधान में डिस्कशन डिबेट करने वाले लोग थे, कैसे उन्होंने काम किया, उसको हम लोग देखेंगे। ये कुछ मेंबर्स के नाम है, साइड में दे रखा है, इसको आप पढ़ें जरूर। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये लोग, इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है भारतीय संविधान के निर्माण में। थैंक यू।